Great morning everyone. In the previous video we have completed our chapter number 9 which was based on fractions. Okay. Now we will start our new chapter. The name of the chapter is decimals. Okay. And the number of the chapter is 10. 10th chapter name is decimals. Okay students. हमने प्रीवियस चैप्टर में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में कि डेसिमल क्या होते हैं. ओके तो जो क्लास 4 में पढ़ा था आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ लर्न होगा डेसिमल के बारे में. क्या था डेसिमल? डेसिमल कौन से नंबर होते हैं जिनका जो वो क्या होता है डिनोमिनेटर वो या तो 10 होता है या 100 या 1000 या इसी सीरीज का कोई भी नंबर. फॉर एग्जाम्पल if I write 1 upon 10, 3 upon 100 and it is 7 upon 1000 and so on. Okay? इस टाइप के जो हमारी फ्रैक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है कि न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. बट जिस केस में डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 100 या 1000 या इसी सीरीज का कोई भी नंबर उनको क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक जीरो अगर नीचे मीन्स 10 है तो इस 10 को हम लिखते हैं 0.1. 2 जीरोज वाले में 0.03 और 3 में 0.007. ओके स्टूडेंट्स ठीक है. ये होता है जो हमारा पॉइंट होता है इसको पॉइंट भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम डेसिमल. क्लियर है? दिस इज नोन एज डेसिमल पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स क्लियर है. अब हमारा क्या आता है? ये थी हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस और जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. अब बात करते हैं डेसिमल नंबर की. ठीक है वो नंबर दोज नंबर्स विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स आर नोन एज डेसिमल नंबर्स. जैसे ये है कंप्लीट एक डेसिमल की फॉर्म में लिखा गया है. देखो पॉइंट लगा है तो ये कैसा है? एक डेसिमल नंबर. ये भी हमारा डेसिमल नंबर है और ये भी डेसिमल नंबर है. ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ देखो एक डेसिमल से पहले कुछ और डेसिमल के बाद कुछ है. वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ अ डेसिमल नंबर. द नंबर before decimal or you can say the number on the left side is known as whole number part and this one is decimal number part. Okay 2 parts, whole part and decimal part or you can say whole number part and decimal number part. Okay students clear hai? For example if I write 2.63 in this 2 is whole part or you can say whole number part and this is डेसिमल नंबर पार्ट. ओके स्टूडेंट्स क्लियर हैं? 2 पार्ट हैं ये होल नंबर पार्ट ये डेसिमल नंबर पार्ट. अगर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं होता जैसे मैंने 0 लिखा है हमारे पास 2 पार्ट होते हैं. अगर बाय चांस हमारा पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं आता तो होल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहाँ 0 लगाते हैं. जैसे यहाँ लगाया है यहाँ भी और यहाँ भी. ओके स्टूडेंट्स क्लियर हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं इनको वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं. ठीक है जैसे हमारे जो हमने लार्ज नंबर वाला चैप्टर किया था कोई भी नंबर गिवन था उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा था. तो ऐसे ही इसको भी कैसे लिखेंगे? जो हमारा डेसिमल से इधर मीन्स जो हमारा होल पार्ट है उसको सिंपली लिखेंगे कैसे? जैसे हम लार्ज नंबर्स वाले में लिखते थे. जैसे ये है यहाँ क्या लिखेंगे? 2. एक सिंगल डिजिट है तो 2. डेसिमल है तो इसकी जगह लिखेंगे पॉइंट और डेसिमल के बाद वाले नंबर को कंप्लीटली रीड नहीं करते हैं सिंगल डिजिट में रीड करते हैं. जैसे ये है 6 तो ये लिखेंगे 6 और ये 3 तो इसको कैसे बोलते हैं? 2.63. ओके स्टूडेंट्स अगर मैं कोई और बड़ा नंबर ले लेती हूँ जैसे ले लिया 430.793 तो इसको कैसे लिखेंगे? 430 जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही 430 ये आएगा 0.793
ओके। डेसिमल के बाद वाले नंबर को कंप्लीटली रीड नहीं करते हैं, इसको ना तो ऐसे रीड करेंगे 793, ना इसको ऐसे लिखेंगे 793, इसको कैसे करेंगे 430.793। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमारे नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल वाले, उन सब का आपको पता है, और इसमें भी जो हमारा होल पार्ट है उनका प्लेस वैल्यू चार्ट वैसे ही बनेगा, बट इसमें चेंज क्या है, जो डेसिमल वाले हैं उनका कैसे बनेगा वो देखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें डेसिमल वैल्यू चार्ट। ठीक है, डेसिमल प्लेस वैल्यू, सिंपल प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ तक होती है, इससे आगे 1000 से आगे क्या आ जाता है हमारा लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। अब हमें मेन क्या देखना है, डेसिमल वाले पार्ट को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला तो आप लोगों को सबको आता है। इसमें वंस प्लेस पे क्या आता है, कौन सा प्लेस होता है वंस, 1 वाला प्लेस। ठीक है, टेंस के लिए 10, 100 के लिए 100, 1000 एंड दिस इज 10,000। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात। इसके बाद हमारा क्या आता है, ये डेसिमल मीन्स जो हमारा पॉइंट होता है, और 10th का मीनिंग होता है 1/10 मीन्स डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस होता है 1/10 प्लेस होता है वो, और डेसिमल के बाद 100 वो होता है 100th, और डेसिमल के बाद जो थर्ड प्लेस आता है वो होता है 1000th प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात। डेसिमल के बाद जो थर्ड प्लेस आता है वो होता है 1000th प्लेस। ओके, अब जैसे कोई भी एक नंबर है, मैं आपको आपकी एक्सरसाइज का ही नंबर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। ठीक है, इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2035.647। इसमें देखो सारे डिजिट्स गिवन है। 5 जो है वो वंस वाले प्लेस की है, 3 टेंस की, 0 100 प्लेस पे है, और 2 आएगा 1000। ठीक है, तो ये देखो 1 पॉइंट है, तो ये 6 यहाँ, यहाँ 4 और यहाँ 7। अब सारी जितनी भी डिजिट्स हैं सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 2 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, देखो 1000 पोजीशन पे है तो 2000, 0 की 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहता है। उसके बाद 3 की बात करते हैं तो 30, और 5 की बात करेंगे तो 5। अब यहाँ देखो 6 है, नीचे 10 है, तो 6 का डेसिमल प्लेस क्या होगा, 6/10। 4 का डेसिमल प्लेस 4/100, और 7 का 7/1000। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम अलग अलग नंबर्स की क्या वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2000, 0 इज 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 10 इज 30, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, एंड दैट ऑफ 6 इज 6/10, 4 की 4/100, 7 की 7/1000। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात। और जो हमारा मैंने ये वाला नंबर जो इस सिंपल फॉर्म में ये लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं, या तो ऑर्डिनरी फॉर्म और क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। या तो बोलते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, वैसे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ बोर्ड पे एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल की हेल्प से सारे वैसे हम एक्सरसाइज के कर चुके हैं, बट अब एक एक पार्ट और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। जो वर्ड्स में मैंने अभी आप लोगों को लिख के दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है जी, 30.108। जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डेसिमल से पहले वाला तो कंप्लीट 30, और फिर पॉइंट, और पॉइंट के बाद वाले को एक एक डिजिट 10108। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन फिगर्स। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जो हमें डेसिमल गिवन है उनको किस में लिखना है, फिगर में। मीन्स हमें ये वाली फॉर्म गिवन है और इसको इसमें लिखना है।
Okay students, we have given a part decimal 503. Decimal 503. देखो कितना इजी है, डेसिमल बोल रहा है तो डेसिमल का तो डेसिमल लगाएंगे 5, फिर बोल रहा है 0 और 3, और मैंने बोला था अगर डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं आता तो किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, 0 से, क्योंकि डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। जो अभी अभी इससे पहले वाला कराया था 2035.647, वो इसी का करवाया था मैंने, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में करी थी, 4th चैप्टर में, सेम वैसे ही कि 2 मतलब जो 100 प्लेस पे है तो कोई नंबर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, चलो पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट करते हैं हम, सी पार्ट, 137.506, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में ये 1s है, ये 10s है, 100 है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म 100 प्लेस पे क्या है 100 और डिजिट है 1, ये 3 मल्टीप्लाई 10, दिस इज 7 मल्टीप्लाई 1। अब आती है हमारी डेसिमल की बात, तो 5 है, तो 5 के नीचे एक डेसिमल, मतलब ये क्या है फर्स्ट प्लेस पे है, 10th पे है, तो 10 से डिवाइड। नेक्स्ट है 0, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट है 6, ये आएगा 1000। तो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ये वाली 100 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 5/10 प्लस 0/100 प्लस 6/1000। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, मीन्स ये वाली फॉर्म गिवन है, हमें इसको इसमें शिफ्ट करना है। यहाँ देखो 1s प्लेस था, 10s था, 100 था, तो यहाँ से एज इट इज 7 1s प्लेस पे, 3 100 पे, और ये 10s पे आ गया, 100 पे 1। अब देखो एक 0 है तो ये फर्स्ट प्लेस, 2 0 हैं तो सेकंड, और 3 0 हैं तो थर्ड, ये आ गई इसकी शॉर्ट फॉर्म। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।